हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। भक्तों, आदि गुरु शंकराचार्य जी ने भारत देश में 4 मठों की स्थापना की थी। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि इनमें से सबसे पहला मठ कौन सा था? क्या आप उस कल्प वृक्ष के बारे में जानते हैं जिसके नीचे शंकराचार्य जी भगवान शिव का ध्यान किया करते थे? क्या आप उस गुफा के दर्शन करना चाहेंगे जहां शंकराचार्य जी ने तपस्या की थी? आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपकी ऐसी ही जिज्ञासाओं का उत्तर लेकर प्रस्तुत हुए हैं। इसलिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा अवश्य देखिएगा। (507) ईसा पूर्व में भारत देश के केरल प्रांत के कालड़ी गांव में श्री शिवगुरु भट्ट तथा माता अयंबा के घर एक पुत्र का जन्म हुआ। ये पुत्र उन्हें शिवजी की आराधना के फल स्वरूप प्राप्त हुआ था, इसलिए उसका नाम शंकर रखा गया। शंकर जब 3 वर्ष के हुए तभी इनके पिता का असमय देहांत हो गया था। शंकर एक प्रतिभाशाली व्यक्तित्व थे, इसलिए 6 वर्ष की आयु में ही इन्होंने सभी शास्त्रों का अध्ययन कर लिया और प्रकांड पंडित हो गए। मात्र 8 वर्ष की अवस्था में इन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया। कहते हैं कि शंकर की माता इन्हें संन्यास लेने की अनुमति नहीं दे रही थी, लेकिन एक दिन नदी के किनारे एक मगरमच्छ ने शंकर का पैर पकड़ लिया। ये देखकर माता अयंबा बहुत घबरा गई, लेकिन शंकर निडरता के साथ माता से बोले, माता, यदि आप मुझे संन्यास लेने की आज्ञा दे देंगी तो ये मगरमच्छ मेरा पैर छोड़ देगा। ये सुनकर भयभीत और घबराई हुई माता ने झट से शंकर को संन्यास लेने की अनुमति दे दी। उनके अनुमति देने के पश्चात आश्चर्यजनक रूप से सचमुच मगरमच्छ ने शंकर का पैर छोड़ दिया। इसके बाद शंकर ने श्री गोविंदनाथ जी से संन्यास ग्रहण कर लिया और आगे चलकर शंकराचार्य के नाम से जाने जाने लगे। आदि शंकराचार्य जी ने 100 ग्रंथों के साथ साथ अनेक उपनिषद और शास्त्रों की रचना की। मात्र 32 वर्ष की अल्पायु में आदि शंकराचार्य जी को अंतिम बार केदारनाथ के पीछे की गुफा में जाते हुए देखा गया और तत्पश्चात केदारनाथ के पीछे ही उनका समाधि स्थल बना दिया गया। आदि गुरु शंकराचार्य जी। आदि गुरु शंकर और आचार्य, ऐसे 4 शब्दों से मिलकर के ये प्रश्न आपका बना है। आदि का मतलब होता है सबसे पहला। गुरु का मतलब है जो हमको ज्ञान देता है, वो गुरु है। शंकर का मतलब है जो या तो साक्षात शिव हो अथवा जो कल्याणकारी हो। और आचार्य का मतलब होता है कि शास्त्रों से आचार शास्त्र को खोज करके स्वयं पहले उसको जिए, अनुभव करे, अनुभव करने के बाद ये आचरण सबके लिए कल्याणकारी है ऐसा समझ करके लोगों को भी बताए और उनका भी सदाचार में नियुक्त करे, उसका नाम आचार्य है। तो ये जो आदि गुरु है, आदि गुरु का मतलब है कि ऐसी परंपरा में ये शंकराचार्य जी आते हैं जो सृष्टि के आरंभ से ही ज्ञान का उपदेश कर रही है। शंकराचार्य जी ने देश के चारों कोनों में 4 मठ स्थापित किए थे। पूर्व में गोवर्धन मठ, पश्चिम में शारदा मठ, उत्तर में ज्योतिर्मठ तथा दक्षिण में श्रृंगेरी मठ। इन चारों मठों में से सबसे पहला मठ उत्तराखंड के जोशी मठ का ज्योतिर्मठ है, जिसे शंकराचार्य मठ भी कहा जाता है।
जोशी मठ के ऊंचे पर्वत पर स्थित इस मठ की स्थापना 8वीं शताब्दी में हुई थी। मठ के मुख्य द्वार से प्रवेश करके कुछ सीढ़ियां चढ़कर आप मठ के साफ सुथरे और सुंदर से परिसर में पहुंच जाएंगे। मठ के प्रांगण की लंबाई इसकी चौड़ाई से बहुत अधिक है। मठ के ठीक सामने ऊंचे ऊंचे पर्वत मन को मोह लेने वाला दृश्य प्रस्तुत करते हैं। परिसर में प्रवेश करते ही सामने एक छोटा सा मंदिर दिखाई देता है, जिसके भीतर लक्ष्मी नारायण के बहुत ही सुंदर विग्रह स्थापित किए गए हैं। इसके अलावा ज्योतिर्मठ में राजराजेश्वरी माता का भी एक मंदिर है। परिसर में एक विशाल कक्ष के भीतर छोटे से चबूतरे पर मंडपनुमा मंदिर में शंकराचार्य जी की गद्दी भव्य सिंहासन के रूप में लगी हुई है, जिस पर शंकराचार्य जी का चित्र विराजित है। शंकराचार्य जी की गद्दी के सामने 4 पत्थर के शेर भी तैनात किए गए हैं। इसी कक्ष की दीवारों पर चारों ओर 64 योगिनी माताओं के विग्रह भी विराजमान हैं, जिन्हें माता काली का ही रूप और सेना माना जाता है। शंकराचार्य जी की गद्दी के ठीक सामने एक विशाल स्फटिक का शिवलिंग स्थापित किया गया है। कक्ष के बाहर की दीवार पर 9 ग्रहों की मूर्तियां पंक्तिबद्ध लगी हुई हैं। इसी कक्ष के पास ही बनी हुई सीढ़ियां शंकराचार्य जी के शिष्य श्री तोटकाचार्य जी की गुफा की तरफ जाती हैं। मान्यता है कि शंकराचार्य जी ने इस गुफा में भी तपस्या की थी। ये गुफा प्राकृतिक ही है, लेकिन इसमें थोड़ा सा आधुनिक निर्माण करवाकर मंदिर का रूप दे दिया गया है। इस गुफा में तोटकाचार्य जी तथा अन्य संतों की प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं। अनेक श्रद्धालु मन की शांति के लिए इस गुफा में ध्यान लगाने के लिए आते हैं। ज्योतिर्मठ के पास से ही कल्प वृक्ष के लिए एक रास्ता जाता है। मान्यता है कि ये कल्प वृक्ष 2500 वर्ष पुराना है। ये भी माना जाता है कि आदि गुरु शंकराचार्य जी इस वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान शंकर का ध्यान लगाया करते थे। इसी कल्प वृक्ष के नीचे भगवान शिव का कुटियानुमा एक मंदिर निर्मित है, जिसे ज्योतिर्श्वर महादेव मंदिर के नाम से जाना जाता है।
मित्रों, जोशीमठ पहुंचने के लिए आपके पास अनेक विकल्प हैं। यदि आप हवाई यात्रा को प्राथमिकता देते हैं तो दिल्ली या देहरादून से फ्लाइट पकड़कर पहले ऋषिकेश तक पहुंचना आपके लिए उत्तम रहेगा। इसके बाद ऋषिकेश से जोशीमठ तक पहुंचने में आपको सड़क मार्ग से 8 से 9 घंटे और लगेंगे। यदि आप ट्रेन की यात्रा पसंद करते हैं तो जोशीमठ से सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन हरिद्वार और देहरादून है। इन दोनों ही स्थानों से जोशीमठ जाने के लिए बसें और प्राइवेट टैक्सियां मिल जाती हैं। यदि आप बस द्वारा यहां आना चाहते हैं तो आपको बता दें कि उत्तराखंड के पौड़ी, रुद्रप्रयाग, चमोली, ऋषिकेश और श्रीनगर जैसे किसी भी प्रमुख स्थल से जोशीमठ के लिए नियमित रूप से सरकारी और निजी बसें मिल जाती हैं। वैसे ऋषिकेश से जोशीमठ पहुंचने का सबसे सुलभ और आसान तरीका कैब है। मित्रों, हमें पूरा विश्वास है कि आपको शंकराचार्य मठ को समर्पित हमारा ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। लेकिन इन सुंदर पहाड़ों के बीच जो शांति और अमूल्य अनुभव मिलते हैं वो आपको हम इस वीडियो के द्वारा नहीं बता सकते। इसलिए हमारी सलाह ये है कि आप एक बार प्रत्यक्ष रूप से जोशीमठ अवश्य आइए। आपकी यात्रा में हमारा ये वीडियो आपके लिए गाइड की तरह कार्य करेगा। शीघ्र ही एक अन्य धार्मिक स्थल की यात्रा पर आपसे फिर से भेंट होगी। हर हर महादेव। जय श्री नारायण।